राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। गणेश भगवान की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारियां होने लगीं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने पूछने पर कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माँ पार्वती को न्योता भेज दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वे अवश्य आ जाते। मुझे अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी ना आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। ये लोग ये वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा सकते थे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया गया। अब इधर बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास रुक गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। गणेश जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके सारे वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और सेना की सारी जमीन पोली कर दो। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का बड़ा अपमान किया है, इसी कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि आप उन्हें मनाकर लाएं तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के नए पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी गणेश जी को आप कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री गणेश जी की जय कर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान के काम संवारे, वैसे ही सभी के कार्य सिद्ध करिए। बोलो जय गजानन महाराज की। हमें ये कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।